एक हफ्ते तक संसद में चले बवाल के बाद आखिरकार आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत लोकसभा में हुई है। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले दिग्विजय सिंह बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर कल दोपहर बाद अपना जवाब देंगे। हालांकि आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीआरएस तब तक हंगामा करने के पक्ष में है जब तक सरकार अडानी पर चर्चा नहीं कराती है। संसद में चल रहे हंगामे के बीच बीजेपी संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग में केंद्रीय बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेपी नड्डा ने माला पहनाकर सम्मान किया। बैठक में अडानी मामले समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम ने सभी सांसदों को गुरु मंत्र देते हुए कहा कि ग्राउंड पर काम करते रहें। काम हमेशा दिखाई देता है और कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होता। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आज भी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का धरना जारी है, जिसमें बीजेपी के सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हैं। जिसके बाद आम आदमी पार्टी वर्कर भी बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच करते हुए नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर हालांकि कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, उन्हें रोक भी लिया। ये सारी तकरार मेयर चुनाव को लेकर है। ये चुनाव 3 बार टल चुके हैं, क्योंकि हर बार सदन हंगामे के कारण स्थगित हो जाता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने इस्तीफा दे दिया है। थोराट ने अपना इस्तीफा कांग्रेस चीफ खड़गे को भेजा है। थोराट कांग्रेस के महाराष्ट्र चीफ नाना पटोले से नाराज चल रहे हैं और कल ही आलाकमान को लेटर लिखकर पटोले को पद से हटाने की मांग की थी, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व ने 15 फरवरी को महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रभारी HK पाटिल को सभी से बात करके विवाद सुलझाना था। बिहार में सुबह से चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। जेडीयू के एमएलसी राधा चरण साह और उनके बिजनेस पार्टनर वॉटसन कंपनी के मालिक जीवन गुप्ता के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। एमएलसी पर बालू के कारोबार में गड़बड़ी कर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। एमएलसी राधा चरण साह के आरा के साथ साथ पटना में निजी आवास और सरकारी आवास के अलावा कई दूसरे ठिकानों पर भी सुबह से ही रेड जारी है। राधा चरण साह अभी जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और पैसे के बल पर पार्टी में अच्छा रसूख भी रखते हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के नशा मुक्ति वाले बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राम रहीम ने इशारों में एसजीपीसी पर सवाल उठाया और अपने धर्म के लोगों का नशा छुड़वाने का चैलेंज दे दिया। राम रहीम ने यह चैलेंज उत्तर प्रदेश के बागपत में ऑनलाइन सत्संग के दौरान दिया। इससे बौखलाए पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि राम रहीम को उनके धर्म के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माना यह जा रहा है कि राम रहीम के पैरोल का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन विरोध कर रहा है और इसी कारण राम रहीम ने निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ मेगा ड्राइव चल रही है। प्रशासन ने अब तक 1,87,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर से अवैध कब्जा हटा दिया और करीब 1 लाख एकड़ जमीन को खाली कराया जाना भी बाकी है। इस ड्राइव से जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। महबूबा मुफ्ती ने जहां कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर दी, तो वहीं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बुलडोजर भेजने से पहले नोटिस जरूर दिया जाना चाहिए था। गुरुग्राम के पटौदी में भारी बवाल हुआ है। यहां पर आधी रात को एक दलित परिवार के घर पर भारी भीड़ ने हमला कर दिया। घर पर पथराव किया, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हमले का आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा है। दलित परिवार के घर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। इसमें बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता जबकि दलित परिवार के 4 लोग घायल हो गए। पूरे बवाल में फायरिंग की भी खबर सामने आई है, लेकिन अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालात एक बार फिर से बेहद खराब हैं। उदयपुर में बजरंग दल के नेता राजेंद्र परमार की हत्या के बाद इलाके में तनाव है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। बजरंग दल के नेता की कल बीच राह गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले प्रीतम सिंह उर्फ बंटी की भी जांच शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये 4,000 को पार कर चुका है। हजारों लोग घायल हैं। मलबे के नीचे जिंदगियां जो दबी हुई हैं, उनकी तलाश में भी रेस्क्यू ऑपरेशन टीमों द्वारा चलाया गया है। और इसी कड़ी में भारत ने भी एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उपकरणों के साथ और खाने पीने की व्यवस्था के साथ भेजी है, जो तुर्की पहुंच चुकी है। आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के हालात पर चिंता जताई और हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। इसी बीच आज सुबह एक बार फिर तुर्की में
5.5 की तीव्रता का भूकंप आया।